जितने देवासुर संग्राम होते हैं कहीं न कहीं कारण अमृत ही रहता है कि चलो लूट लाएं, और वही देवासुर संग्राम नहीं है। ये जितने भी युद्ध पूरे दुनिया में चल रहे हैं, घर में बाहर, देश की सीमाओं पर या पूरे संसार में, युद्ध का कारण ही है कि दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करने की इच्छा, यही से युद्ध शुरू होता है। तो देवराजेंद्र कहते हैं सुधा कुंभम गृहीत्वैव, कहते हैं इस सुधा घड़ा को, अमृत कलश को आप ले लें और हमें भागवत की कथा सुनाओ। सुखदेव स्वामी जी मौन हो गए। क्यों? सोच रहे हैं मैं तो वक्ता हूं, मुझे तो कथा सुनानी है, सुनना है परीक्षित जी को, और जो अमृत का कलश आया है ये मेरे लिए तो आया नहीं, ये परीक्षित जी के लिए आया है। अब चयन इनको करना है कि अमृत लेते हैं कि कथा लेते हैं। मैं कह दूं अमृत नहीं चाहिए, हो सकता है परीक्षित जी अमृत के ही इच्छुक हो, तो मौन धारण कर लिए। और धन्य है महाराज परीक्षित जी, जैसे श्री सुखदेव स्वामी जी मौन धारण करते हैं, परीक्षित जी का लग रहा हृदय फट जाएगा, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु क्या मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि आपकी कथा नहीं सुन सकता? ये देवता कथा में सहायक नहीं बल्कि बाधक बन करके आए हैं, कोई ऐसी कृपा कर दो कि हमें कथा मिल जाए। और जैसे शिष्य के मन में यह भावना आई, सुखदेव स्वामी जी समझ गए परीक्षित जी की पीड़ा को, तो प्रफुल्लित हो गए, इतने रोमांचित हो गए सुखदेव स्वामी जी। कहते हैं ऐसा ही तो चेला ढूंढ रहा था जो कथा के लिए अमृत को भी ठुकरा दे। ऐसे चेले को कथा सुनाने से पुण्य होता है। ये काम चलाओ शिष्यों को सुनाने से नहीं, कुछ तो फॉर्मेलिटी में सुन लेते हैं कि चलो नहीं तो लोग क्या कहेंगे। धन्य है सुखदेव स्वामी जी, धन्य है महाराज परीक्षित जी। तब श्री सुखदेव स्वामी जी मुस्कुराते हुए इंद्र से बात करते